नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, जो कि है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है एक कह सकते हैं कि इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन, बट बहुत सारे इंसान हैं जो सनस्क्रीन को नेग्लेक्ट करते हैं। कहते कि आज तो भाई बारिश हो रही है, क्यों लगाए सनस्क्रीन, या फिर कहते हैं आज घर से ही नहीं निकलना है तो सनस्क्रीन क्यों लगाए। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट हो या स्किन केयर एक्सपर्ट हो, किसी से भी बात करें तो वो आपको बताएंगे कि सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सनस्क्रीन ना इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोई भी रेजिम फॉलो कर लीजिए, आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने पिछले कुछ दिनों से स्टडी किया है सनस्क्रीन के बारे में कि व्हाट इज़ सनस्क्रीन, सनस्क्रीन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सनस्क्रीन क्यों इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन ना कब इस्तेमाल करें, ना इस्तेमाल करें तो क्या होता है, किस टाइप के सनस्क्रीन होते हैं। तो ये सभी मैंने थोड़ा सा स्टडी कर लिया। तो स्टडी करके मैंने जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मैंने गैदर किया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो इंसान रहते हैं ना, जो सनस्क्रीन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उन्हें थोड़ा सा कंसर्न किया जा सके। तो पहले तो हम चलिए इस वीडियो को डिटेल्स में देखते हैं। इसकी हर एक इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए पूरा, कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिए, ठीक है। पहले तो सवाल ये होता है कि सनस्क्रीन क्या होता है। दोस्तों, सनस्क्रीन को सन ब्लॉक भी कहा जाता है। ये सन ब्लॉक या सनस्क्रीन कोई भी जेल हो सकता है, क्रीम हो सकता है, ऑइंटमेंट हो सकता है, या फिर स्प्रे हो सकता है, जो कि हमारे स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ये सन डैमेज जो होता है वो होता है स्किन का एजिंग प्रोसेस होता है, स्किन का बर्निंग होता है, और सबसे खराब तो खतरनाक तो ये है कि ये स्किन कैंसर भी होता है सन डैमेज। सो सन डैमेज से हमारे स्किन को इतने सारे नुकसान पहुंचते हैं। तो ये सारे जो नुकसान वो मेनली क्या होता है, UVA और UVB सनरेज से होते हैं हमारी स्किन। अब आपको जानना पड़ेगा कि UVA और UVB क्या होता है। UV स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट। दो तरह के अल्ट्रावायलेट सनरेज होता है, सूरज की किरणें, दो तरह की अल्ट्रावायलेट सूरज की किरणें होते हैं। एक तो हो जाता है UVA अल्ट्रावायलेट फॉर एजिंग, मतलब ऐसा UV रे, ऐसा अल्ट्रावायलेट रे जो हमारी स्किन को एजिट करता है, हमारी स्किन के एजिंग प्रोसेस को जो है ना एक्सेलरेट करता है। और UVB रेज जो होता है वो है अल्ट्रावायलेट बर्निंग, मतलब ऐसा अल्ट्रावायलेट रे जो हमारी स्किन को बर्न करता है, स्किन को जला देता है। तो ये दोनों टाइप के UV रेज हमारे आसपास है, जो कि UV हमारी स्किन की एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है और हमारी स्किन को बर्न भी करता है। आप अगर विंडो पेन लगा दें, खिड़कियां बंद करके रखें, तो आप UVB रेज को बाहर रोक सकते हैं, लेकिन UVA जो होता है अल्ट्रावायलेट एजिंग रे, उसे आप रोक नहीं सकते। वो ऑर्डिनरी जो विंडो ग्लास होता है उससे पास थ्रू होकर हमारे इंडोर्स में, रूम के अंदर भी पहुंचते हैं। इसके अलावा हमारे जो मोबाइल के जो स्क्रीन होता है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन होता है, इससे भी रेडिएशन होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम घर में हैं तो हम एजिंग या बर्निंग से बच गए, ऐसा नहीं है, सन डैमेज से बच गए, ऐसा नहीं है। हम अगर घर में भी हो तो भी सन डैमेज हमारी स्किन को ज़रूर होता है। तो फिर कब लगाए सनस्क्रीन और कहाँ पर लगाए, कैसे लगाए और कौन लगाए सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हर रोज़ लगानी चाहिए, हर रोज़, चाहे कि वेदर थोड़ा क्लाउडी हो या फिर बाहर बारिश हो रही हो, फिर भी सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि बारिश होने से भी, क्लाउडी होने से भी आप UVA और UVB सनरेज हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में अपना काम कर रहे हैं। और सनस्क्रीन ड्यूरिंग डे टाइम तो रोज़ लगाइए, और हर 2 और 3 आवर्स के मतलब बाद लगाइए, हर 3 घंटे अंतर लगाइए। और जब भी बाहर निकले तो बाहर निकलने के 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन लगा लीजिए। कहाँ लगाएंगे, सिर्फ अपने चेहरे पर ही नहीं, जो भी हिस्सा हमारे शरीर के जो भी हिस्सा जो है कि अनकवर्ड है, ढका हुआ नहीं है, तो वहाँ पे ज़रूर लगाइए। जैसे पैरों पे लगाइए,
हाथों के ऊपर लगाइए, तो सनस्क्रीन हर जगह लगाइए, जो भी अनकवर्ड एरिया है। तीसरा, तो कौन लगाएगा सनस्क्रीन? सभी लगाएंगे, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग हो या 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो वाइट स्किन के पीपल हो या फिर स्किन ऑफ कलर हो, मतलब कलर्ड स्किन जैसे हमारे हैं कि ये थोड़ा गेहुआ कलर हो गया है, या ब्राउन कलर हो या ब्लैक कलर हो, कोई भी हो, सनस्क्रीन आप किसी भी स्किन को, किसी भी तरह की स्किन को सन डैमेज हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मेलानिन बहुत ज़्यादा है मेरी स्किन पे तो मुझे सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन सभी को लगाना चाहिए। और एक बात जो है कि हम देखते हैं कि सनस्क्रीन की बॉटल के ऊपर या ट्यूब के ऊपर जो एक लेबल लगा हुआ रहता है कि SPF एंड PA++, हो गया कि SPF 30, SPF 40, SPF 50, SPF 25 एंड PA++++। तो ये SPF क्या होता है? SPF स्टैंड्स फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मतलब आपका ये सनस्क्रीन कितना ज्यादा प्रोटेक्शन देता है आपको सन डैमेज से। अगर ये 30 SPF 30 हुआ है आपका सनस्क्रीन की बॉटल के ऊपर या ट्यूब के ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि SPF 30, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका सनस्क्रीन जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा, 30 टाइम्स बेहतर प्रोटेक्शन देगा, 30 गुना बेहतर प्रोटेक्शन देगा। किससे मुकाबले? अगर आप बेयर स्किन हो, मतलब सनस्क्रीन ना अप्लाई किए हो, मतलब अगर आपके 5 मिनट में स्टार्ट होता है तो वो सनस्क्रीन के बाद 150 मिनट्स बाद स्टार्ट होगा। वही अगर आप SPF 50 इस्तेमाल करते हैं तो SPF 50 इस्तेमाल करने से आपको 50 टाइम्स बाद एजिंग और बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। सो SPF 30 हो या SPF 50 हो, कोई भी SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है UVA और UVB रेज से। SPF 30 जो होता है वो आपको 95% सन रेज को रोकते हैं, और SPF 50 जो है वो 97% सन रेज को आपसे स्किन से दूर रखते हैं। तो अगर परसेंटेज कितने परसेंट सन रेज से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन के हिसाब से आपको 2% ज़्यादा मिलता है SPF 50 में। लेकिन टाइम अगर हम देखें कि कितने समय ज़्यादा, SPF 50 आपको लगभग 50% ज़्यादा समय के लिए प्रोटेक्ट करता है रेदर देन SPF 30 के मुकाबले। ठीक है, तो अगर आप SPF 30 लगाते हैं तो 2 घंटे के बाद अगर SPF 30 का जो प्रोटेक्शन फैक्टर है वो अगर खत्म हो जाए, प्रोटेक्शन पावर, तो SPF 50 का प्रोटेक्शन पावर 3 घंटे तक रहता है। ऐसे मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, तो अगर आप मुझे बोले कि SPF 30 चूज करें या SPF 50, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप घर पे हैं, इंडियन स्किन टोन के लिए SPF 30 इज गुड टू गो। लेकिन अगर आप बाहर आउटडोर काम कर रहे हैं, आउटडोर में सूरज के धूप में अगर आप 3-4 घंटे एट ए स्ट्रेच काम करते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि SPF 50 यूज कीजिए। ठीक है, तो SPF 50 और SPF 30 फैक्टर इस पे डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक बाहर रहते हैं। लेकिन कोई भी SPF आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। सेकेंडली मैं बोलना चाहूँगी कि आप SPF 30 इस्तेमाल कीजिए या 50 इस्तेमाल कीजिए, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू रीअप्लाई द सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्स। अब आता है PA+++। अगर आप सनस्क्रीन में देखेंगे, सनस्क्रीन के बॉटल के ऊपर PA+++ लिखा होता है, तो PA+++ का मतलब होता है, या PA का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जैसे SPF हमें UVB से प्रोटेक्ट करता है, वैसे PA फैक्टर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA रेज, एजिंग रेज। तो ये अगर ट्रिपल+ है तो आपका मतलब कि आपको 3 गुना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, डबल+ है मतलब 2 गुना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है कि आप अगर बेयर स्किन हो तो इसके मुकाबले। ठीक है, तो अब बारी आते हैं हमें आपको बताना है जो मुझे कि कितने टाइप के सनस्क्रीन होते हैं।
टाइप्स के मतलब में आपको ये जेल या क्रीम या लोशन या स्प्रे ये सब नहीं बताना चाहती, क्योंकि ये हो जाता है टेक्सचर। सनस्क्रीन के टेक्सचर क्या होता है, ये जेल टेक्सचर में है या क्रीम फॉर्म में है या लोशन फॉर्म में है या स्प्रे फॉर्म में है, क्या है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि टाइप्स मतलब 2 टाइप के मेनली होता है सनस्क्रीन। एक तो होता है केमिकल सनस्क्रीन, दूसरा हो जाता है फिजिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, ऑक्टेनोक्सेट जो कि टॉक्सिक एलिमेंट माने जाते हैं। वही फिजिकल सनस्क्रीन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये दोनों मिनरल इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं। तो और क्या क्या डिफरेंस होता है केमिकल सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन में? दोस्तों, केमिकल सनस्क्रीन जो होता है ना, वो अगर आप अप्लाई करें तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्मूथली आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन यूज करते हैं तो वो आपके स्किन के ऊपर बैठते हैं, मतलब स्किन के ऊपर फैला रहता है, अंदर नहीं घुसता है। तो केमिकल सनस्क्रीन का जो काम होता है वो ऐसे स्किन के अंदर ब्लेंड जैसे हो गए, तो वो होता है कि सनरेज को जो हमारी स्किन के ऊपर पड़ते हैं, सनरेज सूरज के किरणें जो पड़ते हैं हमारी स्किन के ऊपर, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी स्किन में। एब्जॉर्ब करके वो वहीं पे उसे एब्जॉर्ब कर लेता है कि बिफोर सन्स रेज कॉज एनी एजिंग और बर्निंग, कोई भी एजिंग और बर्निंग स्टार्ट होने से पहले ही वो हमारी केमिकल सनस्क्रीन सनरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे करने ही नहीं देता है। और फिजिकल सनस्क्रीन क्या करता है, वो हमारी स्किन के ऊपर बैठा रहता है, मतलब फिजिकल सनस्क्रीन जस्ट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ आवर स्किन। तो वो क्या करता है कि सनरेज को अंदर घुसने ही नहीं देते, वो जब सनरेज स्किन के ऊपर पड़ता है तभी उसे रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। और एक जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा हमें दिखता है कि फिजिकल सनस्क्रीन ना थोड़ा अबव द बजट होता है, थोड़ा इसकी कीमत बहुत ज्यादा होता है, वो अराउंड 600 to 800 रुपीज होता है पर 50 ग्राम्स। और केमिकल सनस्क्रीन जो होता है थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली होता है, वो विद इन 500 हो जाता है पर 100 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि केमिकल सनस्क्रीन बहुत ही नुकसानदायक होता है, फिजिकल सनस्क्रीन मुकाबले अच्छा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केमिकल आजकल तो बहुत सारे कंपनी या ब्रांड ऐसे भी है जो केमिकल सनस्क्रीन के थोड़े इंग्रेडिएंट्स और फिजिकल सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स मिला के सनस्क्रीन तैयार करते हैं, मतलब जो ऐसा सनस्क्रीन जो कि ना ब्लेंड हो केमिकल और फिजिकल दोनों तरीके से। बस आपको ध्यान में रखना है कि कोई हार्श केमिकल इस्तेमाल ना किया हुआ हो इस सनस्क्रीन में। आपको कुछ हार्मफुल केमिकल होता है, कुछ हार्श केमिकल होता है, उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। वरना केमिकल सनस्क्रीन इज वेरी गुड टू गो, फिजिकल सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी गुड टू गो। तो अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि कौन सा इस्तेमाल करें, फिजिकल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें या केमिकल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। मैं कहूँगी कि ऐसा कोई सनस्क्रीन चूज कीजिए जो आपकी स्किन को सूट करता है, आपकी स्किन के लिए फिट होता है, चाहे वो केमिकल हो फिजिकल हो। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर फिजिकल सनस्क्रीन। ठीक है, तो ये सब सारी बातें थे कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो मैंने कहा कि सनस्क्रीन चूज करते वक्त हमेशा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पे ध्यान दीजिए, कोई हानिकारक इंग्रेडिएंट हो, कोई हार्श केमिकल हो तो उसे अवॉइड कीजिए। और वरना कुछ भी अच्छा लगे, बीट केमिकल और फिजिकल, आप कुछ भी चूज कीजिए। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप फिजिकल के सनस्क्रीन को चूज कर सकते हैं, वरना केमिकल और फिजिकल की जो मिक्स अप है उसे चूज कर सकते हैं। एट द एंड नोट में आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने स्किन को एजिंग या बर्निंग या स्किन कैंसर जैसे हानिकारक बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट करना है तो ओनली अप्लाइंग सनस्क्रीन इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हर 3 घंटे अंतर उसे इस्तेमाल कीजिए, हर 3 घंटों में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या बहुत ही आप स्वेट कर रहे हैं, मतलब पसीना आ रहा है, तो पसीना आने के कोई भी सनस्क्रीन वाटर प्रूफ नहीं है, तो आप
हर 3 घंटे अंतर या स्वेट होने, पसीना होने के बाद या पानी से धोने के बाद आप सनस्क्रीन रीअप्लाई कीजिए। लेकिन ओनली द एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम एजिंग एंड बर्निंग। थोड़ा और कुछ टिप्स भी फॉलो करना चाहिए, जैसे कि धूप में निकलना अवॉइड कीजिए। जैसे 8 बजे के सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक धूप जो होते हैं ना, बड़े जोरों की धूप होती है बाहर, तो इस वक्त आप आउटडोर में रहना थोड़ा सा कम कीजिए। अगर आप इंडोर्स भी है ना, तो फिर भी आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए। और आउटडोर में निकलना बंद कीजिए, अवॉइड कीजिए। अगर फिर भी आपको निकलना पड़ रहा है कि आपका ऐसा ही काम है कि आपको निकलना ही पड़ता है, तो शेड का इस्तेमाल कीजिए, छाता लीजिए, अपने फुल कवर्ड अप ड्रेस पहनिए, छाता के नीचे रखिए या शेड के नीचे रहिए। ये सब आपको करना पड़ेगा। और बहुत सारे पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, मॉइस्चराइज्ड रखिए और सनस्क्रीन इस्तेमाल कीजिए बार बार लगातार। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डिस्कशन बहुत अच्छा लगा हो, आपको कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ज़रूरी जानकारियाँ आपको मिली हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है ना, उसे आप ज़रूर हिट करके रखिए, क्योंकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत खबर हो जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ क्यों मैंने लोटस सनस्क्रीन को यूज़ करना स्टॉप कर दिया है, उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। तो अगली वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिए और तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।